हर किसी के मन में कभी ना कभी ये सवाल उठता है कि भगवान शिव का जन्म कब और कैसे हुआ। क्या उनका कोई माता पिता था? वो सदा भस्म से लिप्त, गले में सर्प, सिर पर अर्धचंद्र और जटाओं में गंगा धारण करने वाले क्यों हैं? इन सब के पीछे छिपे हैं गहरे रहस्य जो स्वयं अस्तित्व की कहानी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं। उनका ना कोई जन्म है और ना कोई अंत। जब न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न सृष्टि थी, तब केवल एक अस्तित्व था जिसे हम शिव कहते हैं। वो न पुरुष है न स्त्री, वो केवल ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत में जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, उनके मस्तक से तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। दूसरी कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तभी एक अनंत अग्निस्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना अंत, और उसी ज्योति से प्रकट हुए महादेव। इसलिए उन्हें कहा गया अनादि अनंत महेश्वर। भगवान शिव कोई साधारण देव नहीं, वे स्वयं ब्रह्म का प्रतीक हैं। वे आरंभ भी हैं और अंत भी। उनकी मौन मुद्रा में संसार का रहस्य छिपा है और उनके तांडव में सृष्टि का परिवर्तन। शिव को विनाश का देवता कहा जाता है, पर वास्तव में वे विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म के प्रतीक हैं। जब पुराना नष्ट होता है तभी नया जन्म लेता है, और यही शिव का सिद्धांत है, विनाश से सृजन। उनका हर कार्य गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। वे योग के जनक हैं, ध्यान के आचार्य हैं और भक्ति के मूल स्रोत। भगवान शिव के गले में जो सर्प है वो है नागराज वासुकी। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव मंद्राचल पर्वत से अमृत निकाल रहे थे, तब वासुकी ने स्वयं को रस्सी बनने की अनुमति दी। वो पीड़ा सहते रहे पर भक्ति में अडिग रहे। शिवजी उनकी निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले में स्थान दिया। तभी से वासुकी अमरता का प्रतीक बन गए। ये सर्प सिर्फ भय का नहीं बल्कि नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक है। सर्प ऊर्जा का प्रतीक है जिसे योग में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। भगवान शिव ने इसे नियंत्रित कर अपने गले में धारण किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को साध लिया है। राजा दक्ष की 32 पुत्रियां जो सभी नक्षत्र थीं, चंद्रदेव से विवाह कर चुकी थीं, लेकिन चंद्र का प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि वे धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे। चंद्र ने भगवान शिव की आराधना की और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए शिव कहलाए चंद्रशेखर। और तभी से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, शिव की कृपा से पुनः पूर्ण होकर चमकता है। ये घटना बताती है कि शिव केवल रक्षक ही नहीं बल्कि वो ऊर्जा है जो संतुलन लाते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है और जब मन विक्षिप्त हो जाए तो शिव की शरण ही उसे स्थिर कर सकती है। एक बार एक ऋषि अपने तेज और सुंदर शरीर पर गर्व करने लगे। तब भगवान शिव वृद्ध रूप में आकर उनसे कहा कि ये शरीर मिट्टी का है और अंत में भस्म ही होगा। ये कहकर उन्होंने अपनी उंगली काटी और रक्त की जगह भस्म निकली। तब से ये सिद्ध हुआ कि भस्म ही सच्चाई है, अहंकार का अंत और आत्मा की पहचान। इसलिए भगवान शिव भस्म से लिप्त रहते हैं ताकि संसार को ये याद दिला सकें कि जो आज है कल राख बन जाएगा। ये हमें सिखाता है कि बाहरी सौंदर्य क्षणिक है पर भीतर की आत्मा ही शाश्वत है। त्रिशूल शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। ये तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का प्रतीक है। ये तीन गुणों सत्व, रज और तम का भी संकेत देता है। भगवान शिव इस त्रिशूल से अहंकार, अज्ञान और अन्याय का विनाश करते हैं। उनके हाथ का डमरू जब बजता है तो उसकी ध्वनि से स्वर, ताल, लय और संस्कृत वर्णमाला उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है नाद ब्रह्म है, और वो नाद शिव के डमरू से प्रकट हुआ। ये दर्शाता है कि शिव केवल संहारक नहीं बल्कि सृजन के स्रोत हैं। जब वे डमरू बजाते हैं तो उससे ध्वनि के साथ सृष्टि का आरंभ होता है। ऋषि शीलाद की कठोर तपस्या से भगवान शिव ने स्वयं नंदी के रूप में अवतार लिया। नंदी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ और वो शिव के वाहन, द्वारपाल और गणों के प्रमुख बने।
हर शिव मंदिर में नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके बैठा होता है, क्योंकि वो अपने आराध्य को सदैव निहारते रहते हैं। ये भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। नंदी का अर्थ ही है आनंद, और जो शिव को प्राप्त करता है वो आनंद को पा लेता है। जब समुद्र मंथन के दौरान हालाहल विष निकला तो संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगा। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। माता पार्वती ने उनके कंठ की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित की। भांग ने विष की उष्णता को शांत किया। तभी से भांग को शिव का प्रसाद माना गया। ये नशा नहीं, बल्कि शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी विषमताएं आए, शिव की तरह धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक साधना है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कहा जाता है कि वहां आज भी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। कई यात्रियों ने वहां से ओम की ध्वनि सुनने का अनुभव किया है, और बर्फ की परतों पर कभी-कभी स्वास्तिक या ओम के चिन्ह बन जाते हैं। विज्ञान इसे मान लेता है चुंबकीय क्षेत्र, पर भक्तों के लिए ये महादेव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। कैलाश ऐसा पर्वत है जहां कोई भी मानव शिखर तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां की दिव्य ऊर्जा स्वयं महादेव की है। कैलाश का हर पत्थर, हर शिलाखंड शिव की उपस्थिति को महसूस कराता है। वहां की हवा, वहां का मौन और वहां की ऊर्जा साधकों को ध्यान में लीन कर देती है। कहा जाता है कि शिव आज भी वहीं समाधिस्थ हैं, और जो भी वहां जाता है उसकी आत्मा भीतर से बदल जाती है। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वो स्वयं एक दिव्य मंदिर है। शिव का स्वरूप हमें जीवन के गहरे दर्शन सिखाता है। उनका अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संतुलन पर टिकी है। जब शिव और शक्ति एक होते हैं, तब ब्रह्मांड में संतुलन आता है। ये रूप ये संदेश देता है कि नारी और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। अर्धनारीश्वर का अर्थ है पूर्णता का प्रतीक। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का भी गहरा अर्थ है। जब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, तब कामदेव भस्म हो गए। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि जब भीतर की चेतना जागती है, तो वासना और मोह नष्ट हो जाते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने भीतर की दृष्टि खोल लेता है, वो संसार की असारता को पहचान लेता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य भी उतना ही गूढ़ है। जब वे नृत्य करते हैं, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति उनके साथ लय में होती है। ये नृत्य केवल नाश नहीं, बल्कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों का प्रतीक है। नटराज का रूप बताता है कि जीवन भी इसी लय पर चलता है, कभी सृजन, कभी विनाश और अंत में एक संतुलन। नटराज का हर हाव भाव, हर मुद्रा, हर चरण जीवन का संदेश है। भगवान शिव भूतों के स्वामी कहलाते हैं। उन्हें भूतनाथ कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वे केवल प्रेतों से जुड़े हैं, बल्कि भूत का अर्थ है जो हो चुका है, यानी वे समय के स्वामी हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य सब उनके अधीन है, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा गया। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर इसी शक्ति का प्रतीक है, जहां समय भी उनके चरणों में नतमस्तक है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भक्ति में आडंबर नहीं चाहिए, केवल सच्चा भाव चाहिए। एक छोटा सा बेलपत्र, थोड़ा सा जल और सच्चे मन की प्रार्थना उनके हृदय तक पहुंच जाती है। इसी कारण वे सबसे सरल और सुलभ देवता है। वे अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करते। जो भी सच्चे मन से पुकारता है, वो उनका हो जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस रात सृष्टि में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह चरम पर होता है। जो व्यक्ति इस रात जागकर ध्यान करके और शिव का नाम जपता है, उसके भीतर चेतना का द्वार खुल जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन शिव ने संसार के कल्याण हेतु नटराज रूप में तांडव किया था। इसलिए ये रात जागरण की रात कहलाती है, केवल आंखों की नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की। शिव का हर प्रतीक हमें जीवन जीने की दिशा देता है। उनके गले का सर्प हमें सिखाता है कि भय पर विजय पाओ। उनका भस्म लिप्त शरीर बताता है कि अहंकार छोड़ो। उनका चंद्रमा संतुलन का संदेश देता है, और उनकी जटाओं में बहती गंगा ये दिखाती है कि ज्ञान को प्रवाहित करो। उनका बैल नंदी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनका तांडव परिवर्तन का प्रतीक है। उनका मौन समाधि,
आत्मज्ञान का प्रतीक है। शिव की ये कथा केवल देवी देवताओं की कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। जब हम क्रोध, वासना, मोह, अहंकार और अज्ञान को त्यागते हैं, तब हमारे भीतर का शिव जागता है। जब हम संतुलन, प्रेम और ज्ञान को अपनाते हैं, तब हम शिवत्व को प्राप्त करते हैं। शिव का नाम ही मुक्ति है, उनका स्मरण ही शक्ति है। वे कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर निवास करते हैं। जब हम ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो वो शब्द नहीं, एक कंपन होता है जो हमारे भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। शिव कोई रूप नहीं, वो चेतना है जो हर जीव, हर कण और हर श्वास में विद्यमान है। वे समय हैं, मृत्यु हैं और मुक्ति भी वही हैं। उनका हर प्रतीक, चाहे वो त्रिशूल हो या भस्म, डमरू हो या नाग,